और वहीं लखनऊ के घंटाघर पर शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा कर रही कुछ खवातीन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मारूफ शायर मुनव्वर राना की 2 बेटियों सुमैया राना और फौजिया राना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। रुखसाना और सफ़ी फातिमा के नाम भी एफआईआर में शामिल हैं। 10 नामालूम खवातीन के खिलाफ भी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में एफआईआर दर्ज की गई है। और चलिए अपने नुमाइंदे तारिक कमर से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किन खवातीन के खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। तारिक, लगातार हम देख रहे हैं कि घंटाघर का जो एहतजाज है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि कुछ खवातीन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मजीद तफसीलात। हाँ हिना, देखिए जिस वक्त ये एहतजाज शुरू हुआ तो चंद खवातीन थी सिर्फ वहाँ पर, लेकिन जिस अंदाज से ये एहतजाज, जैसा कि आपने बताया, अभी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो अब सैकड़ों और कभी कभी हजारों खवातीन यहाँ नजर आती हैं। तो देखिए मसला यह है कि इस कदर शदीद ठंड, कोहरा, पाला और मतलब लोगों से कंबल छीन लिए जाना, खुर्दनी अशिया का छीन लिए जाना पुलिस के जरिए, आसपास के तमाम इलाकों की बैरिकेडिंग कर दिया जाना, तो ये अपने आप में ये बताता है कि हुकूमत की सख्त है, बल्कि मैं तो लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मुजाहिरीन है, जो एहतजाजी है, वो कहते हैं साहब ये तो पूरा जुल्म का एक ऐसा है जो हिटलर के ज़माने में भी हमने नहीं देखा, वो सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पर। तो अपने आप में बहुत अलमनाक है, बहुत अफसोसनाक है कि लोगों को अपनी बात जमहूरी और दस्तूरी तौर पर कहने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। और लोगों क्या, बल्कि खवातीन के हवाले से बात करें कि वो खवातीन जो घर की 4 दीवारी में रहती हैं, बहालत मजबूरी इसलिए घरों से निकल के आई हैं तो उनको ये खतरा हो गया है कि उनके मर्दों को उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कहीं से भी पुलिस उठा ले जाती है, किसी भी दफा में उनको बंद कर दिया जाता है। तो देखिए ये जो पूरा मंजरनामा है ये अपने आप में अलार्मिंग बहुत हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज लखनऊ में अमित शाह की रैली भी है, तो उसको लेकर भी पुलिस ने कल ही से बहुत सख्त इक़दाम कर दिए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर लगा दी है धरना मुकाम पर। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अपने आप में लोगों की हौसला शिकनी करने के लिए की जा रही है। खाने पीने की अशिया पहुंचने नहीं दी जा रही है। शदीद ठंड है, इवन ये कि कोई हीटर या कोई अगर लकड़ी जलाना चाहता है तो उसको बाकायदा तौर पर पुलिस दौड़ा के मार के भगाती है उसको। तो देखिए ये जो मंजरनामा है ये अपने आप में बहुत कुछ ये बता रहा है कि योगी हुकूमत जो है उसने जैसे तय कर रखा है कि कोई भी आवाज उठेगी, कहीं से भी उठेगी उत्तर प्रदेश में, उसे दबाया जाएगा, उसे उठने नहीं दिया जाएगा। तारिक, जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि वहां धरने के मुकाम पर एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक मखसूस तबका, मखसूस फिरके का एहतजाज अब नहीं रहा है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, बहुत सारी मारूफ शख्सियात भी इसमें शामिल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि आखिर डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में क्या एहतजाज का हक भी नहीं है इन खवातीन को? और सिर्फ खवातीन क्यों, मासूम बच्चे भी इनके साथ हैं। हाँ देखिए यही तो बुनियादी सवाल है कि अगर ये कैसी जमहूरियत, कैसा दस्तूर, कैसा निजाम कानून है कि जिसमें लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं, शांति से, अमन से अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं ऐवानों तक, हुकूमत के कानों तक, तो यही बहुत चौंकाने वाली बात है। और इसी को लेकर तमाम तर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। इसी को लेकर लोगों में इश्तियाल है, बेचैनी है। लोग ये कहते हैं कि आखिर मुल्क को किस सिमत में ले जाया जा रहा है। और देखिए एक बात यह है ही ना, बहुत वाज़ेह तौर पर कि जिस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत को रैलियां करनी पड़े, बाकायदा मुहिमें और तहरीकें चलानी पड़े, तो उसका मंजर, ये पस मंजर को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि लोग किस हद तक उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं या किस हद तक उसका तदारुक चाहते हैं। तो देखिए उसमें बात यही है कि हुकूमत को भी कहीं ना कहीं ये एहसास है, अहलकारों को भी हुकूमत का एहसास है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम तबके की बात नहीं है, हर तबके, हर समाज के, हर शोबा हयात के लोग जो है इससे कहीं ना कहीं मुस्तस्ना होना चाहते हैं, इसको खत्म कराना चाहते हैं, जिसके लिए आवाजें सिर्फ एक लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में और रियासतों में पूरे मुल्क की उठ रही है। तो देखिए हुकूमत को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करके इन लोगों को मुतमईन करे। जो कुछ बयानबाजियां आती हैं सोशल मीडिया के जरिए, फर्दन कहीं से कोई बयान आती है कि कोई नुकसान नहीं है, आखिर कोई एक मजमूई प्लेटफॉर्म पर आकर ये लोग बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। औरतों ने ये भी मुतालबा किया है, जब हम कवरेज करने पहुंचे तो हमसे कहा है कि आखिर हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अफसर आकर हमसे बात क्यों नहीं करता है। बस बात सिर्फ लाठी से की जाती है, बात डंडों से की जाती है, बात जुल्म से की जाती है, लेकिन जबानी तौर पर, आईनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर कोई भी बात ऐसी नहीं
रही है जिससे एहतजाजी, जिससे मुजाहिरीन मुतमईन हो और यह इसकी कोई शक्ल तारिक, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, ये जो खवातीन वहां धरने पर बैठी हैं लखनऊ में, क्या अब कुर्बो जवार के जो खवातीन हैं वो भी इनमें शामिल हो रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम तर इलाकों में ये एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो क्या लखनऊ में भी ऐसा कुछ देखने में आ रहा है कि अब घंटाघर के मुकाम पर मुख्तलिफ मुकामात से खवातीन आ रही हैं? बिल्कुल ही ना, ये देखिए मैं बता दूं आपको कि लखनऊ और लखनऊ के जो मुत्तसिल इलाके हैं, चाहे वो काकोरी हो, मलिहाबाद हो जी, मोहनलालगंज हो, ये इसके अतराफ की तमाम खवातीन पहुंचे। बिलखुसूस जिस दिन छुट्टी होती है या यूं कहूं मैं इतवार होता है तो उस दिन तो तादाद कई हजार तक पहुंच रही है और लोग तमाम मतलब अपने जरूरी काम छोड़ के इधर आ रहे हैं। लेकिन इस शदीद ठंड के बावजूद भी और मौसम तो बिल्कुल कहेंगे कहर बर्पा कर रहा है, इसके बावजूद भी कैसा हौसला है इन लोगों के अंदर, कैसा जज्बा है इस मुल्क के आईन और दस्तूर को। जी तारिक, तो आज बहरहाल लखनऊ क्योंकि राजधानी